हे गाइस वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज मार्केट को देखकर आप सभी का मन जो है ना खुश हो गया होगा क्योंकि कहाँ बिटकॉइन $57,000 पे चल रहा था और अभी आप देखोगे तो $63,000 के ऊपर प्राइस आ चुका है। पूरा पॉजिटिव वाइब आ चुका है, मार्केट में ग्रीन होता हुआ दिख रहा है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बिटकॉइन में फिलहाल क्या मूवमेंट आपको आगे देखने को मिल सकता है। और हमने जो दोस्तों बिटकॉइन का लास्ट अपडेट दिया था, एग्जैक्टली वही चीज आपको यहाँ पर होता हुआ आज दिखाई दे रहा है। मैंने इसके पहले जब बिटकॉइन का अपडेट दिया था, मैंने क्लियरली बोला था कि EMA20 जो है ना वीकली चार्ट पे पूरे बुल साइकिल में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एज ए सपोर्ट। और हमेशा जब भी मार्केट एक न्यू हाई पे जाएगा, बिटकॉइन एक न्यू हाई बनाएगा और उसके बाद जब भी रिटेस्ट करेगा तो हार्डली कहां तक गिर सकता है वो डिसाइड करेगा EMA20, क्योंकि फाइनली EMA20 पे ही आकर सपोर्ट बनाएगा और उसके बाद एक फिर दोबारा न्यू हाई बना सकता है। और वही चीजें आपको आज देखने को भी मिल रहा है। तो चलो स्क्रीन पे चल के बिटकॉइन के मूवमेंट को तो जानेंगे ही कि बिटकॉइन को अब क्या करना है, क्या अब ट्रेड लिया जा सकता है और कहां से आप प्लान करोगे जिससे प्रॉफिट बने। तो बिटकॉइन के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा 5 ऐसे हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले टोकन की बात करूंगा जो रिस्क तो है, लेकिन अगर इसका सिक्का चल पड़ा तो ये बुल साइकिल में हमें बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बहुत सारे लोग अक्सर कमेंट करते हैं कि सर 100x वाले टोकन के बारे में बताएं। तो जो आज मैं इस वीडियो में 5 कॉइन बताने वाला हूँ, इसमें से हो सकता है कि 1-2 कॉइन आपको 100x का भी रिटर्न दे दे। लेकिन इसके साथ-साथ में इन सभी कॉइन में बहुत रिस्क भी है, लेकिन रिवॉर्ड भी बड़ा मिलने की पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो स्क्रीन पे और स्क्रीन पे चल के बात करते हैं। वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो लाइक ज़रूर करना और एक प्यारा सा छोटा-सा कमेंट ज़रूर करेंगे। और इसके साथ-साथ दोस्तों अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो बट प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आप मेरे प्रीमियम को जॉइन कर सकते हो। स्क्रीन पे आपको आईडी दिख रहा है @crypto_trading1290। इस पे मैसेज करेंगे, डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप प्रॉपर ढंग से जब भी सिग्नल दिए जाएंगे, अगर उसको आप ट्रेड करोगे पूरे 1 मंथ, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे, अच्छे खासे प्रॉफिट में रहेंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन माय प्रीमियम। स्क्रीन पे आईडी आपको दिख रहा है। अब चलो सीधा चलते हैं स्क्रीन पे, बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, फिर उसके बाद बात करेंगे 5 हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले टोकन के बारे में। तो दोस्तों आ चुके हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। ये वीकली चार्ट ओपन है और करंट में बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है $63,400 पे। दोस्तों इसके पहले जब हमने बिटकॉइन का अपडेट दिया था, इस वाले वीडियो में आप देखना 3 दिन पहले और ये वाले वीडियो में, ये दोनों वीडियो में मैंने बिटकॉइन का अपडेट दिया था और इस दोनों वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि बिटकॉइन हार्डली अगर हार्डली गिरेगा तो कहाँ जाकर सपोर्ट लेगा, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे EMA20 जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चीजें मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको बताया था। और EMA20 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा ये गया कि हाविंग के बाद पूरे बुल साइकिल जो लगभग 1 से 1.5 सालों तक चलता है, तो हाविंग के बाद 1 से 1.5 सालों तक EMA20 हमेशा सपोर्ट की तरह काम किया, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम किया है, जो जनरली अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। तो यहाँ भी मैंने आप लोगों को बता चुका था पहले ही इस वाले वीडियो में कि ये कॉइन हार्डली यानी बिटकॉइन हार्डली जो अगर गिरेगा तो EMA20 पे आकर फाइनली सपोर्ट क्रिएट कर सकता है। अगर इसके नीचे भी अगर गया ना तो जस्ट वीक बनाएगा, क्लोजिंग इस EMA20 के नीचे क्लोजिंग नहीं दे सकता है। तो वो चीज आपको देखने को मिल रहा है कि फाइनली यहाँ EMA20 पे आकर बिटकॉइन ने सपोर्ट बनाया और प्राइस अभी ऊपर आ चुका है। $57,000 से $63,000 पे आ चुका है इसका प्राइस। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ प्रूफ और आगे फिर क्या मूवमेंट होगा वो भी समझाऊंगा। इंडिकेटर जो है ना पूरे बुल साइकिल में, सिर्फ बुल साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, तो अप्लाई करोगे अभी EMA20 इंडिकेटर को। ठीक है, EMA20 इंडिकेटर को अप्लाई करोगे और ये इंडिकेटर जो है ना पूरे बुल साइकिल में, सिर्फ बुल साइकिल की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी साइकिल में नहीं, सिर्फ बुल साइकिल में ये एज ए सपोर्ट की तरह प्रॉपर ढंग से काम करेगा। यानी बिटकॉइन जब भी एक न्यू हाई पे जाएगा और उस न्यू हाई से हार्डली ज्यादा से ज्यादा डंप करेगा, ज्यादा से ज्यादा रिटेस्ट करेगा, तो वो वापस आके इसी EMA पे आके सपोर्ट बनाएगा। इससे आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि बिटकॉइन हार्डली गिरेगा तो कहां तक गिरेगा। तो ये कहीं ना कहीं अभी भी आपको देखने को मिल रहा है कि इसी इंडिकेटर जो है EMA20 पे आके कहीं ना कहीं सपोर्ट बनाने वाला है। तो दोस्तों मैंने क्लियरली बता दिया था कि EMA20 पे आकर सपोर्ट बनाएगा, सपोर्ट बनाया, वापस कैंडल ऊपर आ चुका है। तो एक तो सपोर्ट बनाया जिसकी वजह से प्राइस ऊपर भी आ चुका है एंड दूसरा रीजन मैं आपको दे रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से क्यों अप साइड जा सकता है। देखो सबसे पहले आप देखो कि कैंडल की क्लोजिंग में ये वीकली कैंडल है और वीकली कैंडल की क्लोजिंग में 1 डे 14 आवर बचे हुए हैं और यहाँ चांसेस ये है कि इस जोन के ऊपर ही क्लोज होगा। अब दूसरा रीजन आप देखोगे कि ये जोन आपको दिख रहा है रेड जोन, ये जोन पे आप देखोगे बहुत सारा लिक्विडिटी है।
और जनरली मार्केट क्या करता है कि जहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट होता है, तो लिक्विडिटी को वो स्वीप करता है और स्वीप करने के बाद ही मोमेंटम दिखाता है। यानी अगर नीचे लिक्विडिटी है, तो नीचे स्वीप करने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी। अगर ऊपर लिक्विडिटी है, तो ऊपर स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे जाएगी। ये जनरली होता है। तो इस ज़ोन पे आप कई सारे लिक्विडिटी आपको देखने को मिल रहा है, बहुत सारे लिक्विडिटी। अब देखो वीकली चार्ट पे ही मैं दिखा रहा हूँ कि इस कैंडल का लो इसी ज़ोन पे है, ये कैंडल का लो इसी ज़ोन पे है, इस कैंडल का लो इसी ज़ोन पे है, इस कैंडल का लो इसी ज़ोन पे है। बहुत सारे लिक्विडिटी इसी ज़ोन पे पड़ा हुआ था। फाइनली यहाँ पर इस कैंडल ने नीचे आकर इन सभी का लिक्विडिटी यानी बहुत सारे लोगों का एसएल काटा, लिक्विडिटी स्वीप किया, फाइनली प्राइस ऊपर भी आ चुका है और यहाँ पर सपोर्ट भी बनाया। यानी एक झटके में लिक्विडिटी भी स्वीप हुआ और ईएमए 20 पे आकर सपोर्ट भी बनाया, प्राइस ऊपर आकर अब क्लोज होने वाला है। तो इस वजह से भी जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है, मार्केट रिवर्स हो जाता है, यानी डाउन साइड से अप साइड हो जाएगा। तो ये चांसेस हो गया। तीसरा पॉइंट मैं बताता हूँ कि क्यों अब मार्केट ऊपर उठ सकता है, क्योंकि देखेंगे पिछले 50 दिनों से लगभग 50 दिनों से मार्केट या तो कंसोलिडेट कर रहा है या फिर रीटेस्ट कर रहा है, यानी डाउन साइड जा रहा है। तो 50 दिनों तक मार्केट अगर रीटेस्ट करे, कंसोलिडेट करे, तो ये दोस्तों मैक्सिमम होता है मार्केट का रीटेस्ट करना, कंसोलिडेट करना, उसके बाद फाइनली एक न्यू हाई की ओर बढ़ना स्टार्ट करता ही करता है। इतने लंबे टाइम तक जनरली मार्केट लगातार डाउन साइड नहीं रह सकता। ऐसा नहीं कि 3 महीने, 4 महीने तक मार्केट लगातार गिरेगा, वो भी हाल्विंग के बाद तो ऐसा नहीं होता। हाल्विंग के बाद इतने लंबे टाइम तक मार्केट नहीं गिरता रह सकता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हाल्विंग के बाद अब मार्केट जो है अपसाइड मूवमेंट दिखाने को रेडी है। तो ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ अ, अब मैं आपको बताता हूँ कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कि नेक्स्ट आपका स्टेप क्या होगा। देखो ऑलरेडी बिटकॉइन जो है कहाँ 56,500 डॉलर से डायरेक्ट जो है $63,500 पे आ चुका है। अब यहाँ पर आपका क्या स्टेप होगा? देखो यहाँ से तो हालाँकि लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर उठेगा, बट यहाँ पर जिन लोगों का लॉन्ग नहीं चल रहा है, पहले बिटकॉइन की से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो लोग स्पॉट में एवरेज करना चाह रहे थे, डीसीए करना चाह रहे थे, अभी तक नहीं किए हैं, तो कर लो, क्योंकि अब प्राइस लग रहा है कि कभी भी ऊपर जा सकता है, एक न्यू हाई बना सकता है। अभी भी बहुत सारे अच्छे ऑल्ट कॉइन जो है ना 50% 60% के डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी लेस प्राइस पे मिल रहा है। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और आप लोगों को भी मैंने कई बार रिकमेंड किया है। आई होप कि किए होंगे, एवरेज कर चुके होंगे। जो लोग नहीं किया है, अभी भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि बिटकॉइन जब तक $50,000 पे नहीं आएगा, तब तक हम एवरेज बाई नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि मौका आपके हाथ से निकल रहा है। तो चलो अभी जो मेरा प्लानिंग है बिटकॉइन में जो उनके लिए मेरा एडवाइस ये रहेगा कि अगर जो लॉन्ग करना चाहते हैं, फ्यूचर करना चाहते हैं, तो इसके क्योंकि अभी आपको दिखेगा कि यहाँ से कंटिन्यू मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। तो ऐसे टाइम पे आपका क्या डिसीजन होना चाहिए, फ्यूचर कहाँ से प्लान करोगे? अगर ये रिटेस्ट करे कुछ इस ज़ोन पे आकर दोबारा, यानी $61,000 के करीब आए $61,000 के करीब अगर ये आता है, तो आपको लॉन्ग पकड़ लेना है, ठीक है? आपको लॉन्ग पकड़ लेना है। अभी अभी आपको दिख रहा है हाई बना चुका है, तो इस हाई पे लॉन्ग नहीं करेंगे, इसको रिटेस्ट का वेट करेंगे, ठीक है? या तो यहीं से रिटेस्ट करे या कुछ ऊपर जाकर रिटेस्ट करे इस ज़ोन पे, तब हम एक लॉन्ग प्लान करेंगे, ठीक है? तो एक आप इस तरीके से लॉन्ग कर रहा, अगर मान लो कि एक अच्छा खासा रैली यहीं से कर जाता है, एक न्यू हाई पे चला जाता है, ठीक है? न्यू हाई पे चला जाता है और भी यहाँ से रैली करता है, तो रैली करेगा तो जनरली फिर यहाँ से दोबारा आकर ये जो आपको ज़ोन दिख रहा है ना, इस ज़ोन पे आकर सपोर्ट बनाएगा और ये ज़ोन करीब-करीब $64,400 पे है। $64,400 के करीब ये ज़ोन बन रहा है। इस ज़ोन पे आकर जो है रिटेस्ट अगर करे, यहाँ से हाई बना, हाई पे गया और रिटेस्ट करेगा, तो देन यहाँ से भी लॉन्ग आप कर सकते हो। तो फिलहाल बिटकॉइन में लॉन्ग करना यानी फ्यूचर के लिए ये एडवाइस आप सभी के लिए रहेगा। अब चलो आपको बताते हैं 5 ऐसे कॉइन जो हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले टोकन हैं। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि ऐसे टोकन में इंटरेस्ट जगाते हैं कि हम जो ज़्यादा हमें रिवार्ड दे। लेकिन सिर्फ रिवार्ड पे नज़र नहीं रखना है, बल्कि रिस्क पे भी रखना है। अब ऐसे जो मैं 5 कॉइन बता रहा हूँ, देखो जनरली क्या होता है ना कि ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए मैं एक अलग फंड रखता हूँ, जो मान लो $2-3 हज़ार का मेरा फंड है, पोर्टफोलियो है लिए, तो $2-3 हज़ार का फंड है, बट सारा पैसा मैं नहीं लगा सकता। लालच में आके नहीं लगा सकता कि ये सोच के नहीं कि ये हमें 100x रिटर्न दे सकता है, तो पूरा पैसा लगा दें, जितना ज़्यादा लगाएँगे उतना बड़ा रिटर्न मिलेगा। ऐसे सोच के कभी पैसे ऐसे रिस्की टोकन में नहीं लगाए जा सकते हैं। मैं $2-3 हज़ार का मेरा पोर्टफोलियो है ऐसे कॉइन के लिए, तो सिर्फ $50 ही मैं यहाँ पर ऐसे कॉइन में इन्वेस्ट करूँगा, एक कॉइन में।
और मैं यहाँ पर भी 5 कॉइन में $50-50 करके इन्वेस्ट करने वाला हूँ और आज ही करूँगा इस वीडियो के तुरंत बाद। अब यहाँ पर आप देखोगे जो 5 कॉइन मैंने बताया इसमें से सबसे पहला जो है पांडा स्वैप। पांडा स्वैप इसका मार्केट कैप जस्ट $10 मिलियन का है और यहाँ आप देखोगे 90% टोकन मार्केट में आ चुका है सोलाना के ब्लॉकचेन पे और इधर आप देखोगे कई सारे प्रोजेक्ट जो है सोलाना के ब्लॉकचेन पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये पांडा स्वैप है सबसे आप सभी के लिए सबसे पहला और ये जनरली MEXC ग्लोबल पे बिटमार्ट पे अवेलेबल है। तो यहाँ से आप चाहोगे तो इसे आप खरीद सकते हो। पांडा स्वैप एक DX का नेटिव टोकन है। DX है, DX का आप देखोगे नीचे आओगे तो पता चलेगा DX का नेटिव टोकन। यस, Panda introduced a revolutionary DX swap platform on Solana, aiming to redefine trading experience with advanced feature like fast swap, liquidity pooling। तो मैंने जैसा कि बताया कि पांडा स्वैप जो है एक DX है, इसका नेटिव टोकन है। तो ये हो गया है पांडा स्वैप सबसे पहला। दूसरा है दोस्तों माइरो। माइरो देखेंगे इसका मार्केट कैप $162 मिलियन का है और सर्कुलेशन में 94% कॉइन जो है सर्कुलेशन में है, सोलाना के ब्लॉकचेन पे भी। देखो ये अगर देखेंगे ना, ये हालाँकि बहुत अच्छा खासा रैली किया था और अभी आपको 60% डाउन पे मिल रहा है, 63% डाउन पे मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये बोंक बोंक और पेप्पे की तरह ये अच्छा रिटर्न आपको दे सकता है। तो माइरो को चाहेंगे दोस्तों तो आप ऐड कर सकते हो। अभी आप देखो कितना हाई बनाने के बाद यानी इसकी प्राइस जो है 0.043 पे जाने के बाद अभी आपको जो है $0.17 पे मिल रहा है, यानी 63% डाउन प्राइस पे मुझे मिल रहा है। तो मैं यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट करने का रिस्क लूँगा और ये आप देखोगे तो बायबिट, कुकॉइन, गेट.io जैसे एक्सचेंज, MEXC, बिटगेट इन सभी एक्सचेंज पे लिस्ट है जहाँ से आप इसे खरीद सकते हो। नेक्स्ट यानी थर्ड नंबर की कॉइन है बॉम, यानी बुक ऑफ मीम, काफ़ी हाइप क्रिएट किया था और ये बुक ऑफ मीम भी सोलाना की ब्लॉकचेन पे है और इसका मार्केट कैप $600 मिलियन पे है। इसका मार्केट कैप बिलियन डॉलर में कन्वर्ट हो चुका था, उसके बाद अभी मिलियन डॉलर पे आ चुका है और ये भी कहीं न कहीं मुझे दिख रहा है जिस तरीके से बोंक काम किया, पेप्पे काम किया, जब बोंक आया था तो 1 से डेढ़ महीने के अंदर जो है बोंक ने 40 से 45 गुना रैली दिखाया। ठीक उसी तरीके से बुक ऑफ मीम भी देखोगे तो पिछले जैसे ही इसकी लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग के कुछ ही दिनों में इसने भी 20 से 30 गुना का रिटर्न दिखाया और अभी 60% से ज़्यादा डाउन आ चुका है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि रिस्क लेना चाहिए। तो इसमें मैं जस्ट एक छोटी से अमाउंट के साथ रिस्क मैं ले रहा हूँ। हालाँकि इसको मैंने पहले भी बाई किया था, बाई करके रखा हूँ। इसमें एक छोटा-सा इन्वेस्टमेंट और मैं करने वाला हूँ, बॉम्ब में। तो ये हो गया, इसे आप देखना बायबिट, कुकॉइन, बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पे अवेलेबल है। ऑलमोस्ट सभी एक्सचेंज पे बॉम्ब मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉइन यानी 4th नंबर की कॉइन है, ये है ब्रेड। दोस्तों ब्रेड की बात करें तो ब्रेड का मार्केट कैप आप देख लेना $370 मिलियन का है, प्राइस $0.043 पे है और आप देखोगे ये मुझे लग रहा है ना कि ये कॉइन अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले ब्लॉकचेन की बात करें तो ये जो है बेस ब्लॉकचेन पे है, एक लेयर 2 ब्लॉकचेन है फॉर इथेरियम जो कॉइनबेस के थ्रू बिल्ड किया गया है। और बेस ब्लॉकचेन दोस्तों, बेस ब्लॉकचेन पे कई सारे अच्छे पोटेंशियल प्रोजेक्ट आज के डेट में आ रहे हैं और इसका इकोसिस्टम भी काफ़ी ग्रोथ ले रहा है। नीचे आओगे तो यू कैन रीड अबाउट द ब्रेड। इसे बिटगेट, गेट.io, बायबिट जैसे एक्सचेंज से आप इसे इजी तरीके से खरीद सकते हैं। एंड आज का लास्ट यानी 5th कॉइन ये है कैट्स इन ए डॉग्स वर्ल्ड, म्यू। अब ये कॉइन को मुझे लग रहा है इसमें मैं इन्वेस्ट करने का पहली बार रिस्क ले रहा हूँ $0.0048 पे और इसका मार्केट कैप चल रहा है $434। अब यहाँ देखेंगे कोइंसिडेंसली ये भी कॉइन सोलाना की ब्लॉकचेन पे है। तो आज के 5 कॉइन जो हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले हैं उसमें से 4 कॉइन जो है ये सोलाना के ब्लॉकचेन पे ही है और इसका प्राइस आपने देख लिया और ये जो है कहाँ-कहाँ अवेलेबल है तो बायबिट, ओकेएक्स, कुकॉइन, गेट.io, क्यूबी ग्लोबल, MEXC, बिटगेट जैसे एक्सचेंज पे ये लिस्ट है जहाँ से आप इसे खरीद सकते हैं। दोस्तों ये भी प्रोजेक्ट मुझे ठीक-ठाक लग रहा है, इसमें भी रिस्क लिया जा सकता है। हाई रिस्क हाई रिवार्ड वाले टोकन के कैटेगरी में मैंने इसको रखा है, तो इसे भी आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। लेकिन बिफोर इन्वेस्टिंग आई एडवाइस यू ऑल कि अपना रिसर्च ज़रूर कर लेना। चलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।